आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो फलन से रिलेटेड चैप्टर हमने पहले कर लिया है कि संबंध और फलन, तो जिसमें हमने पढ़ लिया है फलन क्या होता है। अब बात आती है प्रतिलोम। तो जो फलन आपको दिया हुआ है अगर वो 1-1 यानी एकैकी है और ऑन-टू है तो उस कंडीशन पे आप जो फलन दिया है उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अगर जो फलन आपको दिया हुआ है वो 1-1 और ऑन-टू नहीं है, कि कोई फलन है वो आपके पास 1-1 भी है और जी ऑन-टू भी है, उस कंडीशन पे आप कह सकते हो कि जो फलन आपको दिया हुआ है उसका प्रतिलोम आप निकाल लोगे। ठीक, और अगर वो 1-1 और ऑन-टू नहीं है तब आप उसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। तो इसमें जो हम प्रतिलोम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, इसमें जो फलन लेंगे हम वो कौन से लेंगे, वो लेंगे त्रिकोणमितीय फलन, मतलब साइन कोस टेन सेक कोसेक, इसके जो इन्वर्स हैं वो हम लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं पहले चैप्टर का। हमने एक फलन ले लिया है ये a/b, आपको पहले भी बता दिया a क्या होता है, ये होता है आपका डोमेन जिसे आप प्रांत बोलते हो। ठीक है, b ये क्या होती है, ये रेंज होती है जिसे आप हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि f जो फलन आपको दिया हुआ है इसका आपको इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो f है वो 1-1 है, ठीक है, और ऑन-टू है। अगर ऐसा है कि वो 1-1 भी है और ऑन-टू भी है तब आप उस कंडीशन पे उसका प्रतिलोम निकाल सकते हो। और आपने मान लिया कि आपको एक दूसरा फलन आपके पास आ गया ये b/a। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि f क्या था a/v और यहाँ पर कितना था v/a, मतलब ये डोमेन है और ये रेंज है। यहाँ पर क्या हुआ कि b तो डोमेन बन गया और a जो है वो रेंज बन गई। तो इस कंडीशन पे आप बोलोगे कि जो g है वो f का क्या है, प्रतिलोम है। ठीक है, और हम इस g को f इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी फलन हम निकालेंगे, और आपसे जैसे कि आप त्रिकोणमितीय फलन पर ही आ जाओ, साइन है आपके पास साइन x, आपसे कहा जाएगा इसका इन्वर्स कितना हो यानी प्रतिलोम कितना होगा, तो उसे हम लिखते हैं साइन इन्वर्स x। तो ये जो होता है ये साइन x का प्रतिलोम आपका होगा। इसी तरह से बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका भी इसी तरह से हो जाएगा। कोस x का कितना बनेगा, कोस इन्वर्स x। इसी तरह से टेन x का कितना बनेगा आपके पास, टेन इन्वर्स x। बाकी के भी आपके इसी तरह से बन जाएंगे कि उन पे जो है वो इन्वर्स आ जाएगा। ठीक, उसके बाद छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं आपने पढ़ ली हैं, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ। आपको पता है साइन x है, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम लेते हैं तो कितना होता है इसका 1/कोसेक x, इसे हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह से कोस x को कितना लिख सकते हैं 1/सेक x, और टेन x को कितना लिखेंगे हम 1/कोट x। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दिया है, हमने मान लिया कि माना कि जो हमारा x है वो साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अगर साइन को हम बराबर से इधर लेके आते हैं, ठीक है, बराबर से हमें इधर लेके आना है, तो क्या होगा, ये साइन है इधर आके आपके पास साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, साइन इन्वर्स x बराबर हो जाएगा थीटा के। ठीक है, और कहीं पर लिखा हुआ है आपके पास साइन इन्वर्स a = b, तब a बराबर कितना होगा, साइन इन्वर्स है, आप इधर लेके जाओगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन b। ठीक है, ये तो है बेसिक चीज़ें जो आपकी इसमें यूज़ होनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो फंक्शन दिए जाएंगे तो उसमें रेंज डोमेन कैसे निकालेंगे, कैसे उनके इन्वर्स बनेंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स और टेन इन्वर्स है तो इनका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें साइन इन्वर्स का निकालना है तो इसके लिए पहले हम साइन के लिए करते हैं। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा साइन का अगर हम
इस तरह से ग्राफ खींचेंगे तो वो किस तरह से जाता है, ठीक। निगेटिव में भी इसी तरह से जाएगा 0, और यहाँ पे कितना होता है इस तरह से, कितना π/2, ये यहाँ पे कितना हो -π/2, और आपको पता है इधर -1 जाता है और इधर प्लस के 1 जाएगा, ठीक। तो अगर हमने फलन लिया है sin x के लिए कर रहे हैं ना, sin x किस तरह से, इधर डोमेन आता है और इधर क्या आती है, रेंज आती है, ठीक। तो आपको पता है कि जो sin x है, हमें प्रतिलोम निकालने के लिए कंडीशन बताइए कि जो फंक्शन होना चाहिए वो 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 होने का मतलब कि जो sin x की वैल्यू आएगी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। कि हमने कहा था इस तरह से कि 1 2 3 4 A B C D, तो जो रेंज है उनका जो रिलेशन है वो एक से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इसका रिलेशन एक और 2 दोनों से हो गया, ठीक। तो इसके लिए हमें एक ऐसा स्लोप यहाँ से लेना है कि जिसमें हमारे जो sin x की वैल्यू है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कि -π/2 और π/2 के बीच में इतना जो है ये हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम वैल्यू लेंगे तो उसमें साइन की जो वैल्यू आएगी वो रिपीट नहीं होगी। यानी कि हमने लिया -π/2 से π/2, ये हुआ आपके पास sin x, और रेंज कितनी है आपको पता है कि साइन का जो स्लोप है वो कितना जाएगा, -1 और 1, ठीक है। ये हुआ आपके पास -1 से 1 के लिए, ये तो आपके पास sin x के लिए हुआ। आपको निकालना है इसका प्रतिलोम, यानी कि आपको निकालना है sin इनवर्स x, ठीक है। तो आपको क्या बताया था कि जब भी हम किसी फलन का इन्वर्स निकालते हैं तो रेंज का तो डोमेन बन जाता है, डोमेन की बन जाती है रेंज। यानी कि कितना हुआ कि -1 से 1 जो रेंज थी वो डोमेन में कन्वर्ट हो गई, और जो डोमेन था वो हमारा रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है हमारा कि भाई sin x फलन आपके पास है तो sin इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो बाकी के लिए भी आप इसी तरह से कर लोगे। ये टेबल आपको दी हुई है, ठीक है, कि sin इनवर्स x जो है उसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 और रेंज जो होती है -π/2 से π/2 तक होती है, ठीक है। एक चीज़ और बहुत छोटी सी बात है, आप इसका मतलब जानते हो कि जो क्लोज्ड ब्रैकेट होते हैं, जो ओपन इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल, तो इनका मतलब क्या होता है, जो क्लोज्ड होते हैं, कि जैसे यहाँ पे लगा हुआ है -π/2 और π/2, कैसे इंटरवल में है, क्लोज्ड में है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक जाएगी। यानी कि वो -π/2 भी हो सकती है और π/2 भी हो सकती है। और जो ओपन इंटरवल होता है, मतलब जैसे ये है -π/2 और π/2, तो जहाँ पर भी ओपन इंटरवल होता है उसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है हमारी वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी, ठीक। जैसा कहीं पर लिखा है 0 से π, इधर क्लोज्ड है और इधर हमने लगा दिया ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि जो भी फलन हमारा है उसकी जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 भी होगी लेकिन पाई से कम होगी, पाई तक नहीं जाएगी, पाई से कम होगी। तो जहाँ पर भी ओपन इंटरवल आएगा उसका मतलब है कि उसका जो मान है उनके बीच में होगा, और जो क्लोज्ड होगा उसका मतलब है कि वहाँ तक जाना ही है, कि कहीं -π/2 से π/2 तक जाएगा और यहाँ पर इसके बीच में जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, ये सब वैल्यू आपको लिखी हुई हैं सिलेबस में। आपके ये सब नहीं आता, ये तो मैंने आपको निकाल के बता दिया कि इस तरह से आपका जो है इनवर्स आता है और ऐसे आपको डोमेन और रेंज मिलते हैं। अब बात आती है भाई, कुछ बच्चों की तो मेमोरी अच्छी होती है, वो याद कर लेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई जिन्हें याद नहीं होता उनके लिए क्या करना है।
तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। सॉरी पाई। ठीक, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम ये टेबल याद करेंगे, कैसे याद करनी है हमें। तो भाई तीसरे चतुर्थांश में तो हमें जाना ही नहीं है, इसमें हमारा कुछ नहीं होता। ठीक, बाकी क्या होता है इनमें, तो इनमें से 3 ऐसे होते हैं पेयर बना के रहते हैं, यानी कि वे समूह बना के रहते हैं। कैसे, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास साइन इनवर्स, दूसरा होता है कोसेक इनवर्स और तीसरा होता है आपके पास टेन इनवर्स। ये तीनों जहाँ पर भी जाएंगे, जो भी इस पे कंडीशन अप्लाई होगी या जो भी इनके फॉर्मूले होंगे वो सब एक से होंगे। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। साइन -π/2 से π/2, ठीक है। कोसेक ये है -π/2 और ये इसका मतलब होता है कि इसमें जो है हमारा 0 इंक्लूड नहीं है, थीटा बराबर 0 इसके अंतर्गत नहीं आना। क्यों नहीं आना वो मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास टेन इनवर्स, ये भी -π/2 से π/2, यानी कि जो भी हमारा जा रहा है इसके अंतर्गत -π/2 से π/2। तो इसके लिए आपको इतना याद रखना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आया, साइन इनवर्स आया, कोसेक इनवर्स आया और टेन इनवर्स आया। ठीक है, ये आपका होगा। अब बात आती है देखो साइन इनवर्स, इसके लिए -π/2 और π/2 दोनों की ही वैल्यू जो होती है वो डिफाइंड होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है टेन इनवर्स, उसमें भी आपका -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। अब बात आती है कोसेक इनवर्स, इसे समझना है आपको। कोसेक इनवर्स के लिए क्या होता है, इसे आप लिख तो यही सकते हो -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से हम 0 को माइनस कर देते हैं, 0 को हटा देते हैं। क्यों 0 को क्यों हटा देते हैं, क्योंकि कोसेक के लिए 0 पर जो वैल्यू आप निकालोगे वो डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कोस 0 का मान जो होता है वो अनंत होता है। आपने पढ़ा ना इन्फिनिटी होता है। क्यों, क्योंकि आप कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा, और अगर हम 0 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/sin 0, और sin 0 का मान कितना होता है 0। तो वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है, नहीं है ना। तो उस कंडीशन पे जहाँ पर फलन का मान डिफाइंड नहीं होगा तो जिस भी एंगल पर नहीं होगा उसे ही माइनस कर देंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। ठीक है, तीनों एक ही साथ रहने हैं, तीनों की रेंज -π/2 से π/2 तक जानी है, लेकिन कोसेक थीटा में जो थीटा है हमारा वो 0 नहीं होना। ठीक, अब बाकी के 3 जो बचे, तीनों के लिए क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, जैसे ये तीनों ग्रुप बना के रहते हैं वैसे वो तीनों भी ग्रुप बना के रहते हैं। कौन कौन से बचे हमारे पास बचा कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। ठीक है, इन तीनों का ग्रुप होता है। आप अपने इसे ग्रुप ए मान लो, इसे ग्रुप बी मान लो। ठीक, अब इन तीनों के अंदर एक से ही प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, अब आप इनकी रेंज पे जाओ, 0 से पाई, 0 से पाई, ये भी आपकी 0 से पाई जा रही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है थीटा जो होगा हमारा π/2 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक गए, हम गए 0 से पाई। कौन कौन से आए इसमें आए कोस इनवर्स आया, सेक इनवर्स आया और कोट इनवर्स आया। ठीक है, अब 0 से पाई जाएगा, क्यों, कोस जो है 0 और पाई पर डिफाइंड होता है। ठीक, इसी तरह से आपके पास क्या हुआ, सेक के लिए चेक करते हैं हम। देखो सेक
सेक इनवर्स एक्स के लिए जो जाएगी आपकी रेंज, इसे आप लिख सकते हो 0 से पाई माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू क्यों किया? वही जो अभी पहले बताया था। क्या बताया था? कि जहाँ पर भी फलन का मान हमारे लिए डिफाइंड नहीं होगा वही हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। कैसे? आपको पता है कि आप सेक एक्स को कितना लिख सकते हो? 1 कोस एक्स। ठीक है, अगर एक्स पाई बाई टू है तो 1 कोस पाई बाई टू, यानी कि 1 इस कोस पाई बाई टू का मान कितना होता है? 0। ठीक, किसी भी संख्या के अपोन में 0 उसकी वैल्यू हो जाती है आपके पास अनंत। ठीक है, यानी कि जो सेक की वैल्यू है वो पाई बाई टू के लिए अनंत हो जाएगी। और आपको बताया जब भी फलन का मान अनंत होगा तो वहाँ पर जो रेंज होगी वो आपकी वहाँ पर इनवैलिड होगी, यानी कि पाई बाई टू को हम यहाँ से माइनस कर देंगे कि 0 से पाई के बीच रेंज लेंगे, लेकिन क्या नहीं लेंगे हम उसमें? हम पाई बाई टू नहीं लेंगे। ठीक, तो इसे इतना याद रखना कि जब हम जाएंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए तो उसमें साइन, कोसेक और टेन ये तीनों एक साथ में रहेंगे। ठीक है, उस दूसरे में 0 से पाई के लिए जाएंगे कोस, सेक और कोट। ऐसा नहीं है कि इसके लिए ही ये तीनों एक साथ हैं, 3-3 के ग्रुप बने हुए हैं। आगे आप जो फॉर्मूले पढ़ोगे तो उसमें भी जो ग्रुप होंगे वो 3-3 के ही चलेंगे। तो इन तीनों के पेड़ तो आप याद करते हुए चलो कि भाई इन तीनों के लिए एक ही कंडीशन लगनी है, इन तीनों की कंडीशन एक होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि भाई इसमें त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं प्रतिलोम वाले, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। अब जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की कुछ विशेषताएं होती हैं वो देख लो। मैंने क्या बताया था कि ये तीनों जो हैं ये हमेशा ग्रुप बना के रहने वाले हैं। ठीक है, कि इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एक सी होगी, और ये दूसरा ग्रुप आपका हो गया बी, आपने बोल दिया ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें क्या होगा, आपका माइनस जो है वो आगे आ जाएगा, यानी कितना बना आपके पास माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस आगे आ जाना है। टेन में भी इसी तरह से होगा, लेकिन बाकी के तीन जो हैं आपके पास कोस इनवर्स है, सेक इनवर्स है और कोट इनवर्स है, तो इनमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपके पास कितना है कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसे हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्यों लिखेंगे ऐसा, कि मैंने बताया था कि ये जो लाई करता है वो 0 से पाई के बीच में करता है। ठीक, तो इसलिए आपके पास कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसे हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स को भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से कोट इनवर्स माइनस एक्स को भी लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है कि ये तीन प्रॉपर्टी हैं, तो इन तीनों में से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई सिद्ध करके दिखाइए कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है वो पाई बाई 2 के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो ठीक है, इन तीनों में से मैं कोई एक कर देती हूँ, बाकी के दो आप संभाल कर लेना। ठीक, तो चलो पहला ही हम ले लेते हैं। आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका हम क्या देंगे, प्रूफ देंगे कि ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट ए बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आप इसे इधर लेके आओगे, कितना बना साइन ए बराबर एक्स। इस ए को आप कितना लिख सकते हो, साइन ए है, अगर आप इसे कोस में चेंज करना चाहो तो क्या लिखोगे, इसे कोस पाई बाई 2 माइनस ए लिख सकते हो। नहीं, क्योंकि आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एक ही बात है, साइन ए लिख लो या कोस पाई बाई 2 माइनस ए लिख लो। बराबर कितना मिला आपको, एक्स। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे दिमाग में लेके चलना, उसे छोड़ना नहीं है। अब देखो आपको जो वैल्यू चाहिए वो इन्वर्स में चाहिए, तो हमने क्या किया, कोस है ना, हम इधर लेके जाएंगे। तो आपको बताया था कि इस तरह से जब भी हम साइन हो, कोस हो, टेन हो, कुछ भी है हम लेके जाएंगे तो वो कोस इनवर्स में ही जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस, अब भाई ए तो हमारे यहाँ पे कहीं नहीं है, तो हमने क्या किया था, इस ए को हमने कितना मान लिया था, साइन इनवर्स एक्स। तो रख दो, ए की वैल्यू उठा के रखो, यहाँ पर कितनी मिली आपको, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ माइनस का है तो प्लस में चला गया, तो पाई बाई 2 बराबर कितना मिला आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। मतलब कि जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है वो आपके सिद्ध हो गई, क्या,
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वो बराबर किसके होता है, π/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये सिद्ध करके दिखाइए, तीनों इसी तरह से होंगे, आप क्या करो, जरूरी नहीं है कि भाई हम साइन इनवर्स एक्स को ही ये माने, कोस को भी मान लो, इसी तरह से हो जाएगा। इसमें आप टेन को ये मान लो, कोट को मान लो, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके ये दोनों भी हो जाएंगे। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई आपकी साइन में टेन और सेकिए वाली। ठीक, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है वो कौन सा है, वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, जैसे आपने टेन का फॉर्मूला पढ़ा है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, टेन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला आपका बनता है। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्लस वाला है ना, तो इसमें जो चिन्ह आएंगे वो बिल्कुल वैसे ही आने वाले हैं। कैसे आएंगे कि आप इसे लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद आपके पास आता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे इसमें ऊपर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना बना, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब एक चीज़ का जो ध्यान रखना है आपको सबसे ज़्यादा, वो क्या रखना है कि इसमें जो कुछ कंडीशन होती है कि ये फॉर्मूला कब होता है, ये फॉर्मूला तब होता है कि एक्स वाई का जो मान है वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है कि जो एक्स वाई है वो बड़ा होना चाहिए -1 से। ठीक, अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और अगर ये कंडीशन है आपके पास तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्वेश्चन दे दिया टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 ये दिया है, और आपसे कैसे सॉल्व कीजिए, तो आपके दिमाग में क्या आया, सीधे से कि भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, एकदम से फॉर्मूला लगा देते हैं। लगा दिया आपने टेन इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, लगा दिया, सही है, नहीं है, गलत है। क्यों, क्योंकि भाई एक कंडीशन भी तो दी है आपको कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है आपका जब एक्स वाई जो है सॉरी वो छोटा लेस देन होना चाहिए 1 से। और देखना 2 गुणा 3 6, ये तो बड़ा होता है ना 1 से छोटा तो नहीं है ना ये, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपका यूज़ नहीं होने वाला। ठीक, वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिए तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज आपको दे दिए जाएँ तो इन कंडीशन का आप ध्यान रखोगे कि अगर एक्स वाई छोटा है 1 से तभी आपका ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक, दूसरी बात माइनस वाला है तो इसके लिए एक्स वाई का जो मान है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इन पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये आपकी प्रॉपर्टी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिए, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिया है कि कोस इनवर्स -1/2। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि कोस इनवर्स -x अगर है आपके पास तो आप इसे लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कितना हुआ आपके पास, कोस इनवर्स -1/2 कितना हुआ, बराबर हुआ ये पाई माइनस कोस इनवर्स x की जगह कितना है 1/2। ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। आप उसे अगर रेडियन में लिखते हो तो कितना होता है वो, कोस π/3 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास पाई माइनस कोस इनवर्स। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके पास लिखा है कहीं पर साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन से साइन आपका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा थीटा। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है कोस इनवर्स
कोस थीटा, तो क्या होगा, कोस इनवर्स है, कोस इधर है तो ये हट जाएगा, कितना बनेगा थीटा। ठीक है, तो सेम कंडीशन आपके पास है यहाँ पर आई है, कोस इनवर्स और अंदर कितना है कोस π/3, तो कोस से कोस गया, कितना बचा π/3। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 3π माइनस पाई, तो कितना बचा 2π/3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपसे कहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान से देखो, tan में जो 1 वैल्यू होती है वो tan 45 का मान होता है, मतलब π/4 की वैल्यू होती है। अगर आप इसमें वैल्यू नहीं रखना चाहते, इसे एक साथ सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको मैंने बताया एक फॉर्मूला, क्या बताया, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। यानी कि हम इसकी जगह जो कितना रख सकते हैं π/2, क्योंकि x कितना है यहाँ पर -1/2, तो ये कितना है आपके पास साइन इनवर्स -1/2 प्लस कोस इनवर्स -1/2, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, वो बन जाएगी π/2। ठीक है, तो करो सोल्व। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, आपको पता है tan में एक मान जो होता है वो 45 का होता है, प्लस सीधे सीधे हमने इसे कितना लिख दिया π/2। ठीक है, tan इनवर्स और अंदर tan है, तो क्या होगा, ये हट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा π/4 प्लस π/2, सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो, कितना है 4, तो पाई प्लस 2 दूनी 4, तो 2π, कितना बना आपके पास 3π/4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 6-7 बार आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझना। तो जो हमें सिद्ध करना है, आपको दिया है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर है पाई के, तब आपको सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस z बराबर होगा x y z के। ठीक, तो क्या करते हैं, हमने ये ले लिया, जो कंडीशन दी है इसका लिखोगे प्रूफ। क्या दिया है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर है पाई के। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, बताया अभी, वो फॉर्मूला लिखते हैं हम, कितना होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, प्लस ये कितना है tan इनवर्स z बराबर पाई। इन दोनों को कुछ नहीं करना, इन्हें ऐसे ही लिखना है। अब फिर से अगर आप ध्यान से देखो, 1 मिनट आप इसे x मान लो पूरे को, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर से फॉर्मूला बन गया है ना आपका, फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर करना क्या है, x की जगह हमें ये रखना है और y की जगह हमें z रखना है। तो कितना बना आपके पास, tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई, तो x की जगह हम ये पूरा रखेंगे, उठा के रखो, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है ना, तो x की जगह x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और y की जगह z इक्वल्स टू पाई। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, tan इनवर्स है, मैंने बताया था कि आप tan इनवर्स को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, इस tan इनवर्स का कितना बन जाएगा tan, तो आपके पास कितना बना, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ऊपर एलसीएम ले लिया हमने 1 माइनस एक्स वाई, ये हुआ आपके पास x प्लस वाई प्लस z इंटू 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स वाई, तो कितना हुआ, कर दो मल्टीप्लाई इधर 1 से, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू कितना आया z बराबर tan इनवर्स है, किस चीज़ में जाएगा tan में, तो कितना हो गया tan पाई। इससे ये कैंसिल हुआ आपके पास, क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बना x प्लस वाई प्लस z की गुणा करो z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन कितना बना आपके पास 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन अंदर खोलेंगे, तो करो कितना बना ये आपके पास एक्स जेड प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना बना वाई जेड। आपको पता है tan पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखो
ये भाग में है, इधर गुणा में जाएगा। और आपको पता होगा कि 0 की गुणा आप किसी भी संख्या से करो वो उसे भी 0 कर देता है। यानी कि यहाँ से आपके पास कितना मिला, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड बराबर 0। ठीक है, आपको जो सिद्ध करना है वो लगभग मिल गया कि आपको सिद्ध करना था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। मिल तो गया क्योंकि माइनस का है, बराबर के उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाना। यानी कि आपको मिला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, प्लस का है प्लस में जाएगा, माइनस का है तो प्लस में जाएगा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो आपने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इन दोनों में आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, उसके बाद बाकी ये दोनों टर्म आपके पास ऐसे ही रही। फिर से अगर आप इसे ध्यान से देखो, इसे एक बार को x मान लो, पूरे को आपने x मान लिया और इसे y मान के किया, तो फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बना। आपने क्या किया, उस फॉर्मूले में फिर से रख दिया tan इनवर्स x की जगह कितना रखा आपने, ये रखा, प्लस y की जगह कितना रखना है z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह ये रखा और y की जगह z रखा। आगे क्या क्या, tan इनवर्स है, बराबर से इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स है तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan पाई। यहाँ पर हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, tan पाई का मान होता है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से गुणा की, सब 0 हो गया। ठीक है, आगे क्या किया, माइनस का है, बराबर के इधर लेके गए तो प्लस में गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से तैयार कर लेने हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं सब आपके लगभग एग्जाम में आए हुए ही हैं। ठीक, उसके आगे अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अब हमने ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए। ठीक है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ करते हैं कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में सरल समीकरण पढ़ी होंगी या कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक, उनकी सहायता से हम कुछ ट्रिक बना लेते हैं कि भाई आपको नहीं पहचान पड़ती कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना है। तो कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कि ये फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है। ठीक, तो सबसे पहले जैसे आपके पास दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको सिद्ध करना है। आपको बताना है कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है क्या। साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, अगर आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तो ही आप इसमें आइडिया लगा सकते हो कि भाई हमें यहाँ पे करना क्या है। एक चीज़ और, चाहे वो साइन है, टेन है, कोस है, सेक है, कुछ भी है, अगर बाहर इनवर्स लगा हुआ है, जो साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो आप कोशिश करना कि इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बने हमारे पास वो साइन की ही बने। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर कहीं पर लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाता है। ऐसे मत कर देना, ये काम गलत होता है। ये वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है, सीधे सीधे ये साइन हटा के यहाँ से थीटा लिख देना होता है। आप जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है तो आप कोशिश करोगे कि भैया अंदर भी हमारे पास साइन बन जाए, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपके पास 3x माइनस 4x क्यूब है। ठीक, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आइडिया तो लगा सकते हो कि आप लिखोगे लेट, आपने मान लिया कि x जो है वो साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह साइन थीटा रखोगे तो कितना बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। होता कितना है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है ये। तो x बराबर साइन थीटा, अगर मैं यहाँ से थीटा का मान निकालूं तो कितना मिलेगा आपको, थीटा बराबर मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स x। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम RHS लेके चलते हैं, RHS लेके चलेंगे और उसे LHS के बराबर दिखा देंगे। कितना दिया है आपको, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ पर लिखोगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऐसे ही रहा 3, रखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस 4, x क्यूब है तो साइन थीटा का क्यूब करोगे तो साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स कितना बन गया आपके पास, क्या फॉर्मूला होता है,
साइन 3 थीटा का, ठीक है। साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन, मैंने बताया था ना कि साइन इनवर्स से अंदर साइन की टर्म बन जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है हमारा। तो कितना बना यहाँ से 3 थीटा, 3 ऐसे ही रहा। आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली है ना, साइन इधर लेके जाओगे इन्वर्स में जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। यही तो LHS है हमारी, यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो है वो इसके बराबर है, ठीक। इतना तो हमारा हो गया। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। इनके लिए आपको इतना ध्यान रखना है, सर्वसमीकाओं पर जाते हैं। आपने पहली सर्वसमीका पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। आगे पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। एक पढ़ा है आपने कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। इतना पढ़ा है। तो इसकी सहायता से भाई हमें इतना आइडिया लग जाना है कि अगर कहीं पर जैसे ये दिया हुआ है कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई देता है, ठीक, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स को जो है वो हम टेन थीटा या कोट थीटा मान लेते हैं। इन दोनों में से कुछ एक हम उसे मान लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लिखोगे यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्योंकि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो फलन आपको दिया जाएगा वो एक्स वाई में दिया जाएगा, उसे आपको त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट करना होगा, वहाँ से उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ऐसे ही अगर जैसे ये दिया हुआ है, कहीं पर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक, तो आप उसमें या तो x को आप साइन थीटा भी मान सकते हो या कोस थीटा भी मान सकते हो। इतना ध्यान रखना है, जब भी प्लस वाली टर्म आपके पास बनेगी तो टेन या कोट में से कुछ मान लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक, आपको दिया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। आगे दिया है कि x जो है वो बराबर नहीं है 0 के। क्यों बराबर नहीं है 0 के, अगर ये 0 होगा तो जो फंक्शन है आपका वो अपरिभाषित हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन है आपकी कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर लिखते हैं पुट x बराबर, कितना लिखना चाहते हो, यहाँ पर आप x बराबर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसे टेन थीटा लिख दो, टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप थीटा का मान निकालोगे तो टेन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब जब भी हमें थीटा आगे कहीं पे दिखाई देगा वहाँ पर हम ये वैल्यू उठा के रख देंगे। अब देखो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन गया, टेन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे ही रहा, x की जगह कितना हो गया टेन थीटा, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास टेन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो ये कितना हुआ टेन इनवर्स, वर्गमूल के बाहर लेके आओगे सेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा सेक थीटा माइनस 1। आप टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये हुआ आपके पास टेन इनवर्स। अब क्या करोगे, साइन को उसमें तोड़ लो इसे, आप सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 हो गया, और ये आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इसे और आगे सोल्व कर लेते हैं हम। ये हुआ टेन इनवर्स, ऊपर हमने एलसीएम ले लिया कोस थीटा, तो 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा, ये जाएगा ऊपर तो ऊपर जाके पलट गया, हर का अंश और अंश का हर बन गया। ये हुआ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, टेन इनवर्स कितना बना आपके पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कक्षा 11 में आपने एक बात नोट की होगी कि जब भी कोस के साथ 1 प्लस में या माइनस में आता है तो हम कोस का कौन सा फॉर्मूला खोलते हैं, हम वो फॉर्मूला खोलते हैं जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 1 है तो हम कोशिश करेंगे हमारे पास -1 हो जाए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, ये है आपके पास टेन इनवर्स
1 माइनस, अब बात आती है फॉर्मूले की। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक पढ़ा होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो मेन फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो पढ़ा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कोस 2 थीटा के लिए हैं। अगर बात आती है थीटा की तो हमने क्या कर दिया, एंगल आधा कर दिया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो एंगल है हमारे वो आधे हो जाएंगे, ये आधे हो गए, ये फॉर्मूले बन जाते हैं। बात आती है 1 माइनस, तो हमें माइनस का 1 क्रिएट करना है, तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अगर आप इसे लगाने की सोचोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, अब बात आती है साइन थीटा की, इसके लिए भी तो, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है हमारा थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे साइन थीटा इसे भी थीटा बाई 2 में बदल दें। तो आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हमें चाहिए थीटा का, यानी कि हमने एंगल आधा कर दिया, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर आप 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद देखो ये हुआ आपके पास tan इनवर्स, जैसे ही आप 1 खोलोगे, ये माइनस खोलोगे अंदर, तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। 1 माइनस माइनस होता है जी प्लस, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हुआ, बना कितना आपके पास tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हुआ आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, इस स्क्वायर से ये गया tan इनवर्स, ठीक है। साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा, साइन बटे कोस कितना होता है, tan होता है, तो tan थीटा बाई 2, मैंने बताया था कि tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर tan आ जाता है, तो यहाँ से ये tan हट जाएगा। कितना मिला आपके पास, थीटा बाई 2, तो 1/2 ऐसे ही रहा। मैंने क्या कहा था, जब भी थीटा बनेगा आपके पास तो आप थीटा की वैल्यू रख दोगे उठा के, x बराबर tan थीटा आपने लिया, तो थीटा कितना बना था, tan इधर ले गए, यानी कि बना कितना tan इनवर्स x। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा कि 1/2 tan इनवर्स x के बराबर होगा ये, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, और अगर आपके पास 1 + x² दिया हुआ है तो उसे tan थीटा मानोगे या sec थीटा मानोगे। कहीं पर दिया हुआ है 1 - x², तो इस x को आप sin थीटा मानोगे या cos थीटा मानोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, आपको दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये ब्रैकेट है ना, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कितना बनेगा आपके पास, tan इनवर्स ऐसे ही रहा आपके पास 2 cos 2 ऐसे ही रहा। अब ये बताओ sin इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 किसका मान होता है, sin 30 का होता है ना, तो sin ऐसे ही रहा। हम इसे 1/2 को sin π/6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास tan इनवर्स 2 cos 2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, साइन से साइन गया, यहाँ पर कितना बचा π/6, ठीक है। तो 2 तिया 6, तो ये आपके पास हुआ tan इनवर्स 2 cos, कितना बना यहाँ से π/3, ठीक है। tan इनवर्स 2 ऐसे ही रहा, cos π/3 मतलब cos 60 का मान कितना होता है आपके पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास कितना बना यहाँ पर tan इनवर्स 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 वैल्यू होती है π/4 की, यानी कि tan 45 की। तो tan इनवर्स है, यहाँ पर tan है, तो tan इनवर्स है, tan गया कितना मिला π/4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि हमने जो कोणों के मान लिखे हैं, मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा sin 30 या sin 45, ठीक है, π/3 π/6 π/4,
इन शब्दों का यूज़ किया है। ठीक, तो इतना ध्यान रखना कि जब हम ये फलन वाले चैप्टर करते हैं तो उसमें जो हमारे एंगल होते हैं उनकी वैल्यू जो हम रखेंगे वो रेडियन में रखेंगे, डिग्री में नहीं रख के रेडियन में रखेंगे। और आपको पता है कि पाई जो होता है वो हम 180 मानते हैं, ठीक है, होता है। पाई बाई 2 की बात आती है, कर दो आधा, कितना बनेगा 90। अगर पाई बाई 4 की बात आती है तो कितना हो जाएगा 45। ऐसे ही आपके पास पाई बाई 3 है तो कितना बनेगा 60, और पाई बाई 6 है तो कितना बना 30। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि जब भी आपके पास एंगल आएंगे आप यहाँ पर लिखोगे तो आप इसे ऐसे मत लिखना कि आप लिख दो tan 45। आपको जो वैल्यू देनी है वो रेडियन में ही देनी है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा चैप्टर था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये आपका कंप्लीट हो गया है। उसमें जितने भी टॉपिक थे वो सब आपको बता दिए हैं। अब बात आती है बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें आप PDF से कर लेना। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बस रोक दो।